धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार कर लूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बातें करते हो बाबा, पूरा जल बहने के इंतज़ार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, सबसे मिलूंगा, सेवा करूँगा। जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाए पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। औरत की इज्जत करो, इसीलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए करो कि आपकी परवरिश एक अच्छी माँ ने की है। मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से कभी विवाद मत करो। पुराने कपड़े से, गरीब साथियों से, बूढ़े माता पिता से और सादे रहन सहन से कभी शर्म मत करो। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है आपको क्या देना है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया सारा सामान उसी के साथ घर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसके द्वारा कमाया गया उसका पैसा, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसके जेवरात आदि, इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार हो या सोने की अंगूठी खींचकर निकाल ली जाती हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाए गए नाम को कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें तुम्हारे धन के कारण नहीं, नाम के कारण पहचाने। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल करने के बाद पैरों तले रोंदे जाओ। नशा बनो कि तुम्हारा गलत इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने ये कहकर, अब इंसान ही इंसान को ढसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए, ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। ज़्यादा खुश रहना भी अभिशाप है इस जग में। लोग अक्सर खिले हुए फूलों को तोड़ देते हैं। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। मेंढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही क्यों ना बैठा दो, पर वो कूद कर वापस उसी कीचड़ में ही जाना पसंद करेगा। ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप चाहे जितनी भी इज्जत दे दो, जितना मर्जी सर पर बैठा दो, पर वो अपने सुलूक, चाल चलन और करतूतों से साबित कर देंगे कि वो इज्जत के काबिल नहीं। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दूर का मोहताज बना देता है। स्वभाव शून्य जैसा रखिए, भले कोई आपको गिनती में ना ले, मगर जिसके बगल में खड़े हो जाओ उसकी कीमत जरूर बढ़ जाती है।
जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। समस्या देकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत भी, मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। निकाल देते हैं दूसरों में ऐब, जैसे हम नेकियों के नवाब हैं। गुनाहों पर अपने पर्दे डालकर कहते हैं जमाना बड़ा खराब है। मोमबत्ती को भी आखिर में पता चल ही जाता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। एक विद्वान ने कहा है, हमारे सामने केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो हम काल्पनिक के भय से ग्रस्त होकर जीवन गुजारें, या फिर उसका बहादुरी से सामना करते हुए जीवन बिताएं। ईर्ष्या क्या है? दूसरों की अच्छाई को अस्वीकार करना। यदि हम अच्छाई को स्वीकार करते हैं तो ये एक प्रेरणा में परिवर्तित हो जाती है। यदि ईश्वर तुम्हें कठिनाई की खाई में ढकेल देता है तब केवल 2 ही स्थिति उभरती हैं। पहली तो ये कि जब तुम गिरने लगो तो वो तुम्हें संभाल लेगा, या फिर ऐसा ना कर पाने की दशा में कैसे उड़ सकें वो कला तुम्हें सिखा देगा। हारा तो अभिमन्यु भी था, गैरों से नहीं अपनों से। हमारी भी असफलता का कारण हमारे अपने ही हैं। मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। कुछ सच तो हम पहले से ही जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहाँ तक बोल सकते हैं। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वो आदमी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला के रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलती साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वो तो जिंदगी के लिए साबुन का काम करता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराएं, वो दिल के सच्चे होते हैं। उनसे डरें जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। बड़े बोल ना बोलें। रामायण में रावण ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने वरदान मांगा, मुझे वर दीजिए कि किसी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो।
ये बात सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। एक तो रावण दुष्ट है, ऊपर से ऐसा वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यही विधान है। रावण अड़ गया और बोला, नियम मैं नहीं जानता, मुझे तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या किया जाए। उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि कुछ तो मदद करिए, इसकी बुद्धि फेरिए। कुछ देर बाद ही रावण ने कहा, ठीक है, मुझे वर दीजिए कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। रावण ने सोचा कि मनुष्य और बंदर तो मेरा भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी कोई इंसान बंदरों के साथ उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई बड़ी सफलता मिले तो हमें वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, बड़े बोल ना बोलें। कभी कभी अहंकार में ऐसी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं जो भविष्य में हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर आपको हर वक्त पता होता है। आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ नहीं हो। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जीते जी इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती, इसीलिए हस्तियां नदी में बहाई जाती हैं। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 के हो जाओ तो खिलौने से खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आंखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो। और 100 के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बना के छोड़ दिया और एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं। लोगों के बीच ऐसे रहें जैसे आपकी जीभ आपके दांतों के बीच रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका नहीं, प्रकृति का काम है। आपका काम है मनचाही चीज़ पाने के लिए मेहनत करना। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, लड़के वालों की तरफ से हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए दाता और याचक में कौन बड़ा है। ये सुनकर जनक जी के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी की भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर, वो भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, किंतु ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसने मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोलें तो गुस्सा आता है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी जहां भी दिखे वहां संबंधों को जोड़ने का प्रयत्न कदाचित ना करिए। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है,
लेकिन कर्ज के पैसे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करनी चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करते रहना, आपके द्वारा बचत का सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वो आप दूसरों के साथ ना करें। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान पल पल मरता है। अक्सर दिए उन्हीं हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवाओं से बचा रहे होते हैं। क्या मोहब्बत, क्या वफा, क्या है रिश्तेदारियां। जेब खाली है, बस एक बार बता कर देखिए। समस्या के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है? अंधेरा ही बता सकता है कि सितारा कौन है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है? अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दिल पे हरगिज ना लीजिए। अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। दिल पहले सा मासूम नहीं रहा। पत्थर तो नहीं बना, मगर अब मोम भी नहीं रहा। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भला भी नहीं कर सकते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना ना आपकी कद्र होती है ना वक्त की। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से कोई बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरा जख्म दे जाती है। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शुक्रिया उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया।